तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है ना, कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 23, ठीक है ना। तो ये अगर 23 देखें तो ये एक नेचुरल नंबर होता है। पर अगर मैं 23.4 लिख दूं तो ये जो एक नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ये जो पॉइंट लगाया है ना, इसी को डेसिमल कहा जाता है। ये जो पॉइंट होता है ये डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मतलब जिस भी दिए हुए नेचुरल नंबर या होल नंबर में अगर कहीं पे भी पॉइंट लग गया है तो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, एक डेसिमल नंबर में केवल एक ही पॉइंट लगा होगा, दो तीन पॉइंट एक साथ नहीं लगते हैं कभी भी डेसिमल नंबर में। जैसे कि भले कितना बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो, 106.342 जैसे ये दे रखा है, तो पॉइंट एक ही लगेगा। यहाँ बीच में हम एक और पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। डेसिमल नंबर्स में एक ही डेसिमल लगा होता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको पढ़ते कैसे हैं। देखो जैसे ये 106 जो दिया हुआ है, ये 106 जो दे रखा है, इसको 106 ही पढ़ते हैं। जबकि जो पीछे डिजिट्स दी हुई है इनको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। इसको 106.342 नहीं पढ़ते हैं, इसको हम 106.342। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसको जो डेसिमल के पीछे जितने भी नंबर्स या डिजिट्स दी होंगी उनको हम सिंगल सिंगल ही पढ़ते हैं। सामने वाला जो नंबर दिया होगा इसको फुल पढ़ा जाता है। ठीक है ना, पूरा रीड करते हैं 106.342 ऐसे इसको रीड किया जाता है। ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं मेन, है ना, कि एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें एक नंबर दे दिया है 2.3 और प्लस करना है हमें 4.2। मतलब कि 2.4 2.3 और 4.2 को हमें ऐड करके दिखाना है। किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, तो देखो एडिशन जो रहता है ना बहुत सिंपल होता है ये। और भी कई एग्जांपल लेके देखेंगे इसी में। तो हम क्या करेंगे, एकदम इजी मेथड अपनाते हैं जैसे छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, कॉलम्स में अरेंज करके, रोज में अरेंज करके, बस वैसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, 2.3 को लिख दिया ऊपर। ठीक है, अब ये जो 4.2 दिया हुआ इसको कैसे लिखेंगे। इसमें लिखने का तरीका ना क्या है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये 4.2 का जो ये डेसिमल दे रखा है, इसको पहले नीचे लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया 4.2 का डेसिमल। अब 4.2 का ये जो डेसिमल है इसके इस साइड में, यानी इसके राइट साइड में कितना दिया है, 2 दे रखा है, तो इसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे हम 3 के नीचे 2 लिख देंगे। और इसके लेफ्ट साइड में 4 दिया हुआ है, तो इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम 2 के नीचे 4 लिख देंगे। और अब इनको प्लस करना है, तो 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लगता है, ध्यान रखना। चाहे डेसिमल का एडिशन करना हो या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगता है। और 2 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 6.5 आएगा। पर इतने से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि डेसिमल नंबर कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही दिए हों। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं, इसमें भी हमें दिया है 2.3 और प्लस इस बार दिया है 1.42 दिया है। ये भी तो डेसिमल नंबर ही हैं। इस तरह के भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दिए हुए जो डेसिमल नंबर है इनको प्लस करके दिखाओ। तो कैसे प्लस करेंगे, हम क्या करते हैं, देखो प्लस है तो किसी भी नंबर को जो है, किसी भी डेसिमल नंबर को ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2.3 को जो है वो ऊपर ही लिख लेते हैं, 2 पॉइंट, और ये हो गया हमारा 3। ठीक है ना, 2.3 हमने ऊपर लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि जो दूसरा डेसिमल नंबर है, जैसे कि ये दिया है, इसका ये जो डेसिमल है, इसके दिए 2.3 के डेसिमल के नीचे ही लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ राइट साइड में जो है 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में लिख देंगे 4 3 के नीचे। और फिर उसके और राइट साइड में क्या दिया हुआ है, 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 के बगल में लिख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है ना, जबकि इसके इस लेफ्ट साइड में क्या दिया, 1 दे रखा है, तो इस 2 के नीचे हम लिख देंगे कितना, 1। और ये लगा देंगे यहाँ पे प्लस का साइन। अब क्या करना है, ये देखो, ये 3 के नीचे तो 4 है, इस 2 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो जब 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। और ऐड कर देते हैं, तो 0 + 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। और 3 + 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगेगा। और 2 + 1 करेंगे तो ये आएगा 3, यानी कि 3.72। इसको प्लस करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
पर मुझे लगता है कि इतने से भी काम नहीं होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एडिशन पे ही बेस्ड है ये वाला वीडियो, तो हम केवल एडिशन ही करेंगे इसके अंदर, डेसिमल नंबर्स का, अलग अलग डेसिमल नंबर्स लेके। तो क्या करते हैं कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि हमें दे रखा है 14.2 और इसमें प्लस करना है हमको 1.6, ठीक है, ये प्लस करना है, या 1.63 ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं ना। तो सेम वही करते हैं जो पहले दिया उसी को ऊपर लिख देते हैं, जैसे 14.2 दिया है ना, तो हम लिख दिया 14.2 को। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो सेकंड नंबर दिया हुआ है, सेकंड डेसिमल नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल जो है वो इसके डेसिमल के नीचे लगाएंगे। इसके राइट साइड में जो है 6 दे रखा है, जस्ट राइट साइड में, तो 2 के नीचे 6 उतर जाएगा, उसके और राइट साइड में 3 दिया है, तो 6 के बगल में हम यहाँ 3 उतार देंगे। और इस डेसिमल के यहाँ आगे साइड में क्या है, 1 दे रखा है, तो ये 4 है, 4 के नीचे हम उतार देंगे कितना, 1, ये खींच देंगे लाइन और यहाँ लगा देंगे प्लस का साइन। और ये 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, अब कर लेते हैं इनको प्लस, है ना, अब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, 6 प्लस 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इस पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगेगा, भले ही ये डेसिमल नंबर जो यहाँ पीछे दिए हुए इनको प्लस करके डबल डिजिट ही क्यों ना आए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, अगर डबल डिजिट आ रहा है तो सामने हम कैरी चढ़ा देंगे आगे वाले नंबर में, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 1 प्लस 0 करेंगे तो ये 1 ही आएगा। मुझे लगता है अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि डेसिमल नंबर जो है उनको किस तरह से ऐड करते हैं। तो अब क्या करते हैं, थोड़े से और बड़े नंबर लेते हैं ना, जैसे ले लेते हैं हम 25.38 प्लस 10.4 ले लेते हैं, ठीक है ना, 4। ये एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी हमें ऐड करना है, ठीक है ना, डेसिमल का ही क्वेश्चन है, कैसे पता है, क्योंकि इनके बीच में डेसिमल्स लगे हुए हैं, इसीलिए हमको पता है कि ये डेसिमल क्वेश्चन ही है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इनको, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, 10.4 जो दिया है इसका पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे लगाएंगे, इसके राइट साइड में 4 दिया है तो इस 3 के नीचे 4 आएगा, उसके राइट साइड में कुछ नहीं है तो वहां 0 लगा देते हैं, खाली है तो। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट के आगे जो है जस्ट आगे 0 दिया है, तो ये जो 5 दे रखा है इसके नीचे हम लगाएंगे 0, इसके और आगे 1 दिया है तो इस 2 के नीचे हम लगा देंगे कितना, 1, इसको कर लेते हैं प्लस। तो 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 5 में 0 करेंगे तो 5 ही आएगा, और 2 में 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडिशंस किए जाते हैं डेसिमल नंबर के, ठीक है ना। रूल क्या है, वही कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट जो डेसिमल है उसके जस्ट राइट साइड में जो नंबर होगा उसको उतार देंगे, उसके राइट साइड में और नंबर है तो उनको भी उतारते चले जाएंगे, और अगर उनके ऊपर इस तरह से अगर नंबर दिए हुए हैं तो उनके नीचे ही उतारना है, नंबर नहीं दिए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और जो ऊपर खाली रहेगा वहां 0 लगा देंगे। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, कभी भी इसके अंदर गलती नहीं करना, ठीक है। जैसे कि गलती क्या करते हैं कई बार कि जैसे 25.38 तो उतार दिया, अब ये जब 10.4 उतारने की बारी आती है तो क्या करते हैं कि ये 10 लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं कि 4 सिंगल है तो इसको उठा के एकदम लास्ट में लिख देते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड किया है, ये जो लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं किया जाता, इसका तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, अगर इस तरह से कर देंगे तो ये 4 कभी भी वहां नहीं लिखना है, हमेशा इस डेसिमल से लगा हुआ है, देखो यहाँ पे 4 जो है ये डेसिमल से लगा है, तो यहाँ पे भी डेसिमल से लगा के ही लिखना है, लास्ट में 0 लिखना है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, पर अगर क्वेश्चन में ही, अगर क्वेश्चन के अंदर ही 10 पॉइंट, क्वेश्चन में ही अगर 10.04 दिया हुआ है तब इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में अगर बीच में 0 लगा है तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से 4 को उठा के लास्ट में नहीं करना है, अगर ये सिंगल ऐसे दिया है तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं ये चीज क्लियर हो गई होगी, और इसमें ध्यान रखना है कि डेसिमल में अगर छोटा नंबर पहले दे दे, जैसे कि देख लेते हैं एक, ठीक है ना, जैसे कि छोटा नंबर पहले दे दिया यहाँ पे 1.42 प्लस 25.46 दिया है जैसे, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन दे दिया है जिसमें कि अगर हम ध्यान से देखें तो 1.42 जो है वो छोटा है, जबकि 2.5 और 25.46 जो है ये बड़ा नंबर दिया है। क्लियर है ना। तो कोई जरूरी नहीं है
कि इस 25.46 को ऊपर लिखें, क्योंकि एडिशन है तो किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इस छोटे वाले नंबर को ही ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 25.46 दिया है इसमें भी सेम वही रूल लगाएंगे, इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के जस्ट राइट साइड में 4 है तो इस 4 के नीचे ही लिख देंगे हम 4, और इस 4 के और राइट साइड में 6 दिया है तो 6 जो है वो 2 के नीचे आ जाएगा। अब इसके लेफ्ट साइड में जस्ट लेफ्ट साइड में 5 दिया है तो इस 1 के नीचे लिख देंगे हम कितना 5, और उसके और लेफ्ट साइड में जो है 2 दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ चाहे तो 0 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। तो 2 प्लस 6 करेंगे तो 8, 4 प्लस 4 करेंगे तो 8, और पॉइंट 5 प्लस 1 कर देंगे तो 6, और 2 पर 0 प्लस 2 कर देंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो एडिशन में हम छोटे नंबर या बड़े नंबर को ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं डेसिमल में या कहीं पे भी, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में। हाँ, सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें जो है गलत आंसर आ सकता है, नेगेटिव जा सकता है अगर छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि डेसिमल्स के एडिशन जो है वो क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए होंगे तो इसको देख लेना या फिर कमेंट में मुझसे पूछ लेना, तो मैं वहाँ भी बता दूंगा। ठीक है, और स्टडी मटेरियल जो भी हैं उन सबकी लिंक जो है नीचे दी हुई है तो उनको भी चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।